जी हाँ, आज हम देखेंगे भारत में सिनेमा के जनक पाठ के प्रश्न और उत्तर। हाँ, मौखिक प्रश्न उत्तर का पहला प्रश्न है। प्रश्न का ये उत्तर है। दादा साहब फाल्के अपना स्टूडियो मुंबई से नासिक में ले आए। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, बड़ौदा के कला भवन से उन्होंने छायांकन का विधिवत प्रशिक्षण लिया और फिल्म प्रोसेसिंग की तकनीकी सीखी। ठीक है, उन्होंने सीखा कि भाई फिल्म प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। इस तकनीकी को यानी टेक्निक को उन्होंने सीखा। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, पत्नी के सवाल का जवाब न देकर फाल्के उन्हें प्रक्षेपण कक्ष के पास ले गए। प्रश्न 4 का उत्तर है, कोई अपने बच्चे को रोहिताश्व का अभिनय नहीं करने देना चाहता था क्योंकि फिल्म में उसकी सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। अंधविश्वास के कारण लोग डरते थे। ठीक है, अंधविश्वास है लोगों में कि भाई फिल्म में वो बच्चा जाएगा तो वहाँ करना तो एक्टिंग है, मरने की एक्टिंग करना है, लेकिन लोगों में अंधविश्वास, इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपना बच्चा उस फिल्म में वो रोल खेल के लिए अपने बच्चे को जाने नहीं दिया। फिर भारत में बनी पहली मूक फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र था। मूक फिल्म का मतलब होता है केवल चित्र रहेंगे, उनसे कुछ आवाज नहीं आएगी, यानी चित्र चलते रहेंगे, कोई भी आवाज नहीं आएगी, वो होता है मूक फिल्म। और भारत की सबसे पहली फिल्म है ना बोलती फिल्म, आलम आरा। खैर, लिखित का है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। क का उत्तर है दादा फाल्के की। ख का है सभी ठीक, यानी लगातार फिल्में देखना, निद्रा तथा प्रयोगों से में जुटे रहना। ठीक है ना। पता है, आपको याद है, पढ़े होंगे, ध्यान से सुने होंगे तो देखे होंगे। उन्हें नींद नहीं आती थी, फिर आंख से दिखने भी कम लगा, उनकी रोशनी चली गई। फिर प्रश्न 2 का क है, दादा फाल्के की रसोई। मतलब पता है, खाना बनाने के बाद वो लोग फिल्म के लिए फिर उस रसोई का यानी जो किचन है उस घर का प्रयोग करते थे अंधेरा डार्क करने के लिए। फिर क्योंकि फिल्म पट्टी में छेद करने के लिए घुप अंधेरे की ज़रूरत थी, यानी बहुत अंधेरे की ज़रूरत होती थी। फिल्म की पट्टी है जो उसमें जो छेद करना था उसके लिए अंधेरे की ज़रूरत थी। अब हम आते हैं लघु उत्तरी। अंधविश्वास के कारण कोई भी माँ अपना बेटा देने को तैयार न थी। ये प्रश्न एक बार पहले भी हो गया और फिर फिल्म में आगे है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहले प्रश्न का उत्तर है, ये मैं पूरा प्रश्न आपको पढ़ूंगा नहीं, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप अपनी रीडर से यानी किताब से देख लीजिएगा क्या है। ये सभी उनके उत्तर हैं, तो ये उत्तर आप अच्छे से समझ लीजिए। प्रश्न 1 का उत्तर, प्रश्न 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रश्न 6 का उत्तर आपको यहाँ पे है, यानी फर्स्ट से लेकर के छठवें प्रश्न, प्रथम से लेकर के छठवें प्रश्न का उत्तर मैं बोलूँगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं, समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं आपको केवल ये दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ से देखिए वीडियो, चाहे तो रोक के एक एक उत्तर अच्छे से लिख लीजिए या पढ़ के समझ लीजिए और फिर आप अपने शब्दों में लिखिए। लेकिन हाँ, आपके नोट्स पूरे हो जाने चाहिए, प्रश्नों का उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर लिखते समय आपको इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं और इनमें कोई अगर ऐसे शब्द हैं जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं, और ज़रूर पूछिए। जब तक समझ में नहीं आए आप पूछते रहें तो ही अच्छा है, क्योंकि एक सफल विद्यार्थी वही होता है जो हर लेसन को, हर पाठ को अच्छे से समझ जाए, जो भी लिख रहा है प्रश्न का उत्तर उसे भी वो अच्छे से समझ ले। ये ना कि केवल हम कहीं लिखा हुआ है और वहाँ से देख के यानी नकल करके कॉपी कर लिए, कॉपी पेस्ट कर लिए, ऐसा नहीं। समझ में आ जाए तो ही अच्छी बात है।
जब तक समझ में नहीं आए पढ़ते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए। ये मूल्यपरक प्रश्न है, यानी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स हैं। आप इनके उत्तर फिर अपने शब्दों में लिखिए, देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद अपने शब्दों में इनका उत्तर लिखिए। चलिए, आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। इस पाठ को समझाया भी गया है, तो अगर आप देखना चाहें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा। आईसीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए भी बड़े उपयोगी प्रश्न और उत्तर मॉडल पेपर हैं हमारे चैनल पर। आप आईसीएसई बोर्ड पढ़ते हैं या सीबीएसई बोर्ड पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस हमने बड़े अच्छे ढंग से बताए। आपका फ़ायदा होगा। आपके मित्र कक्षा 10वीं में है ना, 10th क्लास में, तो आप उनसे ज़रूर बताइए। आपके रिश्तेदार हैं, उनसे भी ज़रूर बताइए, क्योंकि उनका फ़ायदा अवश्य होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप ये काम पूरा ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।